ब्रेक मारते हुए आया, पीछे से सारी गाड़ियों को ठोकते हुए आया। ये जबरदस्ती गाड़ी इधर घुसाया और यहाँ पे बच्चों का माहौल है, प्लस यहाँ पे रोड भी बराबर नहीं है। ब्रेक लगी नहीं उसकी, मारा ब्रेक, वो माल लोड था, ढलान था, इसकी वजह से ब्रेक कंट्रोल नहीं हुई। यहाँ पे बाइक नहीं उतरती, डबल सीट हो या सिंगल सीट हो, इतना बड़ा डंपर लेके उतर रहे, बताओ। सबसे बड़ा इतनी बड़ी गाड़ी यहाँ आना नहीं चाहिए, खासकर मुसलमानों के एरिया में ज़्यादा लापरवाही होती है। जो गरीबों का जिसका नुकसान हुआ है वो हमको भर के चाहिए। जो इसका ठेकेदार है उसने बोला साकिब भाई जितने लोग का नुकसान हुआ है, 1 करोड़ का नुकसान हो, 2 करोड़ का नुकसान हो, जो सब मैं भर के दूंगा। O2 ऑर्गेनिक्स भिवंडी का अपना ट्रस्टेड स्किन केयर ब्रांड। यहाँ हर प्रोडक्ट बना है नेचर के टच से। हम बिलीव करते हैं कि रियल ब्यूटी तभी आती है जब स्किन नेचुरली हेल्दी और फ्रेश हो। O2 ऑर्गेनिक्स के प्रोडक्ट्स 100% ऑर्गेनिक है और कोई हार्मफुल केमिकल यूज नहीं किया जाता। हर फॉर्मूला जेंटल है और स्किन फ्रेंडली बनाया गया है, चाहे ड्राई हो, ऑयली हो या सेंसिटिव स्किन। ये प्रोडक्ट्स डेली यूज के लिए सेफ है और कंसिस्टेंट यूज से रिजल्ट नेचुरली दिखते हैं। एलोवेरा, रोज, कोकोनट ऑयल और कॉफी जैसे इंग्रेडिएंट्स हर प्रोडक्ट को जेंटल और इफेक्टिव बनाते हैं। भिवंडी से निकला ये ब्रांड अब अपने शहर के लोगों का भरोसा जीत रहा है। O2 ऑर्गेनिक्स, बी प्योर बी यू। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं शांति नगर रहमतपुर में। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मेरे पीछे जो आप देखेंगे एक डंपर है जिस पे पूरा माल लोड है, कंस्ट्रक्शन का माल है। ये यहाँ पर आरसीसी का काम चालू था जिसकी वजह से ये यहाँ पर डंपर आया था। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इतना बड़ा डंपर इतनी नैरो गली में, इतनी छोटी गली में कैसे आया। वो शुरुआत यहाँ से हुई कि ये पूरा नीचे गया हुआ रोड है, ये पूरा ढलान है, यहाँ से उसका ब्रेक फेल हुआ। जिस तरह स्थानिक और ड्राइवर का कहना है कि यहाँ से ब्रेक फेल हुआ। सबसे पहले यहाँ पर एक गाड़ी को टक्कर मारी, यहाँ से मारते हुए इसके बाद फिर ये इस गाड़ी पे टक्कर मारी। ये देखिए यहाँ पर ये इस गाड़ी के तो पूरे परखच्चे उड़ गए हैं। फिर इसके बाद गाड़ी जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। फिर इसके बाद यहाँ पर एक ऑटो खड़ी थी, इसे टक्कर मारी। ये यहाँ से चलते हुए सीधा यहाँ पर एक देखिए इको गाड़ी खड़ी है। ये देखिए ये यहाँ इको गाड़ी थी, इसे टक्कर मारी। इसी के ठीक बाजू में एक नया कंस्ट्रक्शन चल रहा था कुछ, वहाँ पर वो पूरी दीवार गिर गई। फिर उसके बाद देखिए कितना यहाँ पर घनी आबादी वाला इलाका है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेलते हैं। सौभाग्य की बात ये रही कि यहाँ पर किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये टाकी और पूरा कंस्ट्रक्शन का जो वो था पूरा गिर गया। उसके बाद ये गाड़ी जो है, देखिए मैं कहूँगा ज़रा दिखाने के लिए, ऊपर की गाड़ी में देखिए पूरा गिट्टी भरी हुई है और गाड़ी का नंबर है MH04HD7082। ये गाड़ी का नंबर है। यहाँ पर एक पोल था, वो पोल देखिए, ये पोल में आके वो गाड़ी टक्कर हुई। इसके बाद ये पूरा आगे जाके एक और टेम्पो खड़ा था, उसमें जाके ये गाड़ी रुकी है। फिलहाल जो है ऊपर की जो लाइन है टोरेंट की वो भी पूरी तरह से बंद है। मैं कहूँगा बेटा जरा हटिए। तो ये देखिए ये यहाँ से ये पोल खसक कर आगे की तरफ चले गया और वो टेम्पो देखिए किस तरह से पूरी टेम्पो जो है यहाँ पर बैठ गई और पूरी चपक गई है। हम थोड़ा आगे के दिखाने की कोशिश करेंगे आगे की तरफ से कि यहाँ पर असल में हुआ क्या था। तो ये गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। फिलहाल जो है जो गाड़ी का ड्राइवर था उसे यहाँ के लोगों ने जब पकड़ कर यहाँ के जो पूर्व नगर सेवक है साजिद अंसारी, उनके ऑफिस में रखा था, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये देखिए यहाँ पर इसी जगह पर ये खंबे का नंबर भी देख लीजिए। ये यहाँ पर आकर ये गाड़ी जो है रुकी है और एक ऑटो रिक्शा भी देखिए, यहाँ पर ये ऑटो रिक्शा है। तो इस तरह से ये हादसा हुआ। अगर ये ड्राइवर राइट साइड में ना लेता तो एक बड़ी आबादी जो है जान का नुकसान हो सकता था, क्योंकि लेफ़्ट साइड में पूरा घर है यहाँ पर और घर में लोग थे। एक बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता था, मगर हादसे में किसी तरह की
हाथाहाथ नहीं हुई है, नुकसान तो काफ़ी हुआ है। जिस तरह से हमने यहाँ के जो पूर्व नगर सेवक है साजिद अंसारी, उनके लड़के से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ड्राइवर से उनकी जो ठेकेदार है उनसे बातचीत हो चुकी है, जो भी नुकसान है वो उन्हें भर के देगा। इस तरह की बात ड्राइवर से हो चुकी है। मगर यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि इतनी पतली गली में ये इतनी बड़ी गाड़ी लाने की ज़रूरत क्या थी। बताया जा रहा है कि जब इस ढलान पर बाइक ठीक से कंट्रोल नहीं होती है तो इतनी बड़ी ट्रक, और वो भी लोडेड ट्रक, वो कहाँ से कंट्रोल होएगी। एक बड़ी लापरवाही मैं कहूँगा यहाँ पर ठेकेदार की, जिसकी वजह से आज यहाँ पर इतना बड़ा नुकसान हुआ। मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि किसी तरह की जान का नुकसान नहीं हुआ है, मगर लाखों का नुकसान यहाँ पर जनता का हुआ है। एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर हुई है। इसी तरह खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी। मैं खड़ा था, मेरे घर की पावर बंद हो गई, टोरंटो वाले आए थे बनाने के लिए, उन्होंने मेरे घर के सामने गाड़ी लगाए, तो जब मैं उधर तो बाहर से आवाज़ आई, मेरे को धड़म करते तो मैं पलटा, मेरे बच्चे मेरे पैरों के पास थे, बच्चे को मैं अंदर भगाया, तो ऐसे ही उन्हें ड्राइवर ने अच्छा ये करा कि उन्हें काटा उधर, अगर इधर उसका हाथ घूम जाता तो ये पूरे वस्तु उड़ जाती है हमारी घर की। और गाड़ी की वजह से गाड़ी रुकी है। हाँ, और ये खंबा ताकतवर था इसलिए वो रुक गया। इसका जो नुकसान हुआ ये गरीब लोगों का, इनकी गाड़ियाँ चोरी हो गई, इसका नुकसान जिसका एक डंपर था गवर्नमेंट का या प्राइवेट का वो भरेगा क्या मेरे भाई, क्योंकि इनकी रोजी रोटी वैसे बंद हो गई। उतने पूरे सरकारी डिपार्टमेंट के आदमी जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ पे सड़कें सही नहीं है, नाली में पानी आता है, हमारे औरतें टाइफाइड से हो रही, बीमार हो रहे, नालियों का पानी पाइप में मिक्स हो रहा है, इसलिए बीमारी फैल रही है हमारे। मेरी औरतों को टाइफाइड हो गया ये पानी पी पी के, डॉक्टर मना कर दिया कि पानी मत पियो, आप पानी उबाल के पियो। अब इसको हम किसको बोले, ये हम किसको बोले ये बात। अब आपके माध्यम से हम सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो हमारी समस्या है, सबसे बड़ा इतनी बड़ी गाड़ी यहाँ आना नहीं चाहिए, हाँ नहीं आना चाहिए। और अगर जो तो जगह जगह होना चाहिए ब्रेकर, क्योंकि मोटरसाइकिल वाले कुछ कम नहीं है, नौजवान बच्चों आज उनकी गाड़ी आते खड़ा तो ऐसे उड़ाते हो हवाई जहाज की तरह, ये भी होना चाहिए क्या। तो ये काम जो है ना हमारी सरकार को चाहिए, जो हमारे आजकल के जो MP MLA बने हुए ये उन तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए कि ये हमारे मोहल्ले के तवज्जो करो, खासकर मुसलमानों के एरिया में ज़्यादा लापरवाही होती है। आज गैर मुस्लिम के एरिया में देखो वहाँ साला चलते एकदम रोड चमकते, यहाँ देखो तो हवन खाड़ी में बची हुई है, बच्चे हक रहे, कोई समेटने वाला नहीं। नगर पालिका वाले आते हैं, जितना उनसे समेटना बाकी आते छोड़ कर भाग जाते। ये तो पहली बात तो भाई इतनी बड़ी गाड़ी आने का यहाँ अलाउड नहीं है, ये जबरदस्ती गाड़ी इधर घुसाया, और यहाँ पे बच्चों का माहौल है, प्लस यहाँ पे रोड भी बराबर नहीं है। नगर सेवक ऐसा नहीं कि अपना काम नहीं कर रहे, नगर सेवक भी काम कर रहे, रोड बना रहे, पानी भी बराबर आता है, पानी भी मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो भरपाई जो गरीबों का जिसका नुकसान हुआ है वो हमको भर के चाहिए। और भाई रोड की सहायता करो, रोड बनाओ और सब, बस। और मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं, बोल के कोई। ये RCC रोड का काम चालू है, ये रहमतपुर दूसरे मोहल्ले से लेके स्कूल नंबर 6 तक नया रोड का काम चालू है, तो उसने बड़ी दाल की गलती कर दी। अभी क्या बोलेंगे उसको, कम ड्राइवर तो मेरे ऑफिस से है, उसको मैं भेज दिया पुलिस स्टेशन, क्योंकि बच्चे लोग मारने वाले थे, उसको मारने की वजह उसको ऑफिस में लेके गए, तो वहाँ से फिर पुलिस स्टेशन के पुलिस को हाथ में दे दिया। 8-10 गाड़ी का नुकसान हुआ है। और मेरी जो कंपनी से है बात हुई है, जो इसका ठेकेदार है, उसने बोला साकिब भाई जितने लोग का नुकसान हुआ है, 1 करोड़ का नुकसान तो 2 करोड़ का नुकसान है, जो सब मैं भर के दूंगा। तो बोला ठीक है भाई, आप उसका मैनेजर अभी आ रहे हैं, मेरे को कॉन्टेक्ट किया, उसने बोले मैं ऑफिस में आ रहा हूँ। कि ब्रेक लगा नहीं है, सीधा सीधा आया वो, ब्रेक मारते हुए आया, पीछे से सारी गाड़ियों को ठोकते हुए आया। यहाँ पे ये गाड़ी को इप्पे को घसीटते हुए लेके आके खंभा टूटा और ये गाड़ी से फंस गई गाड़ी, तो गाड़ी रुकी। इको भी खड़ी थी वहाँ पे, इको को भी पूरा नुकसान हुआ है। कोई नहीं था, वो बच गए, बच्चे उच्चे नहीं थे, न तो अगर गाड़ी आगे जाती तो पूरा काम बहुत बढ़ जाता काम। हाँ 5 बरास माल है गाड़ी में, 6 बरास। ड्राइवर है वो ऑफिस में बैठा था, लेके उसको मारे तोड़े कुछ नहीं, उसको बिठाए अच्छे से। वो हाँ वो बता, कालवर का सेट है उनका, कालवर इंटरप्राइजेस महेश करके है। ब्रेक लगी नहीं उसकी, मारा ब्रेक, वो माल लोड था, ढलान था, इसकी वजह से ब्रेक कंट्रोल नहीं हुई,
लेते हुए आया वो पीछे काम चालू है ना माल, ये रोड का हाँ रोड का काम चालू है, हाँ गटर का, इसके लिए आया था वो, ये माल वही जाता था पूरा। मिलान पे यहाँ पे बाइक नहीं उतरती, डबल सीट हो या सिंगल सीट हो, इतना बड़ा डंपर लेके उतर रहे, बताओ इसके बारे में क्या, किसको बोलेंगे। अभी तो चलो बच्चे लोग नहीं थे, आगे बच्चे रहते तो क्या होता, रिक्शे में बैठे थे बच्चे लोग, शायद इसका जिम्मेदार कौन होता। से लेके आना ही नहीं चाहिए था, पूरा टन माल, पूरा लोड है गाड़ी, यहाँ से बाइक उतरती है तो ब्रेक कम लगता है, तो इतना बड़ा टन माल लेके आ रहा है तो गाड़ी कैसे कंट्रोल होगी सर। ये रोड से उसको आना ही नहीं चाहिए था, पूरा ढलान रोड है ना, ये जानबूझ के आया, अब कंट्रोल नहीं हुआ, नुकसान हुआ ना। मतलब ऐसा है ना, जब ये सब गाड़ी यहाँ तक आ सकती है, मतलब सोसाइटी में आ सकती है गाड़ी, यहाँ पे अलाउ किसने किया है। पहली बात तो यह गाड़ी यहाँ आ गई, क्यों आई है यहाँ पे, आ भी सकती है तो छोटी गाड़ी भी आ सकती है, जैसे बोलेरो हो गई, बोलेरो गाड़ी मंगा सकते हैं। ऐसे तो ये गाड़ी मंगाया, जो मंगाया उसका जिम्मेदार कौन रहेगा, जो भी काम कहीं भी हो, ये गाड़ी का जिम्मेदार कौन होएगा। जो भी नुकसान हुआ है सबका भर के दे दिए, जो भी महेश भाई इंटरप्राइजेस कोई भी हो, जितनी भी भरपाई है सबका नुकसान हुआ है, पब्लिक का, जनता का, कौन भर के देगा, जनता का नुकसान हुआ है वो भर के दीजिए बस। नुकसान हुआ है तो हम लोग साजिद से कांटेक्ट करे, तो साजिद भाई ने बात करे उनसे, ऑफिस जिनकी गाड़ी है, तो वो बोले कि मैं भर के दूंगा। तो हम लोग बोले तो हम लोग जरा चुप हुए, नहीं तो हम लोग ड्राइवर को मारने वाले थे। उनके ऑफिस में चले गया ड्राइवर, उसको कुछ हम लोग करे नहीं, वो जो चौकी में चले गया, उसका मसला हल हो गया। हमारा खाली जो भी नुकसान हो वो हमको भर के मिलना चाहिए।